हेलो दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा अगला टॉपिक है 10th क्लास का त्रिकोणमिति, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बिल्कुल बेस से आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की, जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है, जैसे ये त्रिकोणमिति जो है ना, वो 3 शब्दों से मिलकर बन रहा है। जैसे त्रि प्लस कोण और प्लस में क्या, मिति। मिति ये चीज़ें हैं। त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है, सभी जानते हैं, कोण ही होता है। और मिति का मतलब मापना। मिति का मतलब क्या होता है? मापना, मतलब 3 कोणों को मापना। और 3 कोण के साथ साथ उसकी भुजाओं को भी उसकी भुजा के माप को भी दर्शाता है त्रिकोणमिति। तो इसी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, इसका यूज़ क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, यूज़ इसका कहाँ किया जाता है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध को दर्शाता है, क्या कहलाता है? मिति कहलाता है। यही है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक बार फिर से ध्यान देंगे कि त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति मीन्स होता है मापना, मतलब 3 कोणों को मापना और साथ में उनकी भुजाओं, संगत भुजाओं का भी अध्ययन करना। तो त्रिकोणमिति का जो किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध को दर्शाता है, क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। हाई स्कूल में हम यहाँ पे केवल 90 अंश के कोणों में ही डिस्कस करेंगे। और इसका यूज़ कहाँ है? यूज़ जैसे अभी इसके बाद हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो अनुप्रयोग में चैप्टर जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस का है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, अभी अगले टॉपिक है, इसके बाद त्रिकोणमिति के बाद का वो टॉपिक है। जैसे कोण दे देगा, कोई एक भुजा दे देगा, दूसरी भुजा को पूछ लेगा। और ये चीज़ें हमेशा 90 डिग्री के कोण में ही लगाई जाती हैं। मतलब जिस त्रिभुज में हम उसका यूज़ करेंगे, जैसे इस त्रिभुज की बात कर रहा है कि 3 कोणों के माप, मतलब इसमें त्रिभुज का यूज़ होगा। त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होना ही चाहिए। तो इसके बाद बात करते हैं, अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? ऐसा मान किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होता है, वही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे अगर हम कहें लंब और कर्ण में रिलेशन कौन देगा? साइन। अब यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट ये आप लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन इसको भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि बगैर इसके ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी चीज़ निकालना पॉसिबल नहीं है, कोई भी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे साइन है, साइन, कॉस, और ये क्या है? टैन। ये 3 चीज़ें हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों पर सारी चीज़ें आएंगी। जैसे अगर कोई कोण यहाँ पे मान लेते हैं क्या है? थीटा है, और ये ए बी सी है,
तो अगर त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो साइन थीटा बराबर जो होता है साइन, और 3 और भी हैं, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, कॉसेक थीटा। अगर इस थीटा कोण के लिए निकाली जा रही इसकी वैल्यू, तो मान क्या हो जाएगा, जैसे साइन जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, या कॉस जो होता है वो कॉसिक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। साइन कॉसिक का अपोजिट होता है और कॉसिक का अपोजिट साइन होता है। कॉस सेक का अपोजिट होता है और सेक कॉस का अपोजिट होता है। टेन कॉट का अपोजिट होता है और कॉट टेन का अपोजिट होता है। तो इसलिए इस तरह से निकालते हैं इसको। अब पहले हम बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में जो हम भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं वो किस तरह से दिखाया जाता है। तो साइन थीटा बराबर, एक चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है इस समकोण त्रिभुज में। कर्ण के सामने की जो भुजा होती है, कर्ण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। कोण 90 अंश डिग्री के कोण के सामने की ठीक सामने की भुजा कौन सा, क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। जिस कोण को हम निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे थीटा के लिए निकाली जा रही है, तो थीटा कोण ये हुआ, तो जस्ट इसके सामने की ये वाली जो भुजा होगी ये हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी, लंब। जिस कोण की वैल्यू निकालनी हो, जैसे अगर थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो कोण कितना, ये क्या होगा, इसके सामने की भुजा लंब। अगर इसी को मान लेते हैं ये बीटा है, बीटा है, अगर यहीं पे कहता साइन बीटा, तो साइन बीटा के लिए लंब इसके सामने की भुजा मानिए बीसी हो जाती, साइन बी के लिए लंब जो होगी वो क्या हो जाएगी, बीसी। लेकिन अभी इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके बाद जो एक तीसरी भुजा बची वही क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जो तीसरी भुजा बचेगी वही क्या होगी, लंब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जैसे लंब की वैल्यू क्या है, लंब अगर इस त्रिभुज में देख लें तो लंब की जो वैल्यू होगी वो थीटा के लिए निकाली जा रही है, तो थीटा के सामने की भुजा ए बी, तो ए बी इसकी लंब हो गई। और कर्ण 90 अंश के सामने की ठीक भुजा कर्ण होगी, और कर्ण को किससे दिखाया जा रहा है, ए सी से दिखाया जा रहा है। इसके बाद आधार की बात करें, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बीसी होगी, बीसी। और कर्ण की वैल्यू 90 अंश के सामने की भुजा AC। इसके बाद लंब की अगर बात करें तो लंब की जो वैल्यू होती है, लंब फिर से वही 90 अंश के सामने की तो कर्ण होगी, और लंब की जो वैल्यू होगी कोण के सामने की भुजा। अगर हम थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो थीटा के सामने की भुजा AB है, यही क्या हो जाएगी, लंब। तो AB अपॉन आधार की वैल्यू कितनी, जो तीसरी भुजा बच रही है BC, वही क्या हो जाएगी, इसकी आधार हो जाएगी। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात यही होते हैं। अब साइन कॉस टेन की बात रही, इसी के साथ में अगर हम इसके कॉसेक की वैल्यू की बात करें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कर्ण बटे लंब। क्यों कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और यहाँ से कर्ण की वैल्यू जो है वो क्या है, AB, AC है, सॉरी AC है, और लंब की जो वैल्यू है थीटा के सामने की भुजा लंब AB। और इसके बाद सेक की वैल्यू, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण की वैल्यू कितनी, 90 अंश के सामने की ठीक भुजा AC। ये इसको पहले लिख दें, कर्ण बटे आधार, आधार। और कर्ण की यहां से इसकी जो वैल्यू हो गई, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, आधार, ये बेस होता है। तो अगर इसके कर्ण की बात करें तो 90 अंश के सामने की ठीक भुजा क्या होगी, 90 अंश के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा ही कर्ण होती है। कर्ण को किससे दिखाएंगे, AC से। और आधार जो होगा वो तीसरी जो बची हुई भुजा है लंब और कर्ण को छोड़कर, वो क्या होगी, BC। इसके बाद अगर हम कॉट की बात करें, इसके बाद तीसरा क्या आता है, इस छठा, कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब।
तो आधार बटे में कितना, लंब। तो यहाँ से जो आधार की वैल्यू हुई, फिर से वही तीसरी वाली भुजा BC, लंब और कर्ण को छोड़कर, लंब की वैल्यू कितनी हुई, थीटा के सामने की भुजा AB, ये हो गया। तो इस तरह से यही सब सारे क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इसमें, इसमें और इसमें कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, आप लोग ध्यान देंगे। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो कॉसिक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे लंब। यहाँ से देख रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो सेक में देख रहे हैं कर्ण बटे आधार। यहाँ पे टेन की वैल्यू लंब बटे आधार दिख रही है, तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू आधार बटे लंब दिख रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को बराबर रखें तो किस कंडीशन पे बराबर करेंगे, मतलब यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 कॉसिक थीटा के बराबर होगी। अब यहाँ से ये है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो कॉसिक की अपोजिट होती है, और कॉसिक की जो वैल्यू होती है वो साइन की अपोजिट होती है। जैसे अगर हम साइन की वैल्यू कोई लिख दिए, साइन थीटा बराबर 4/5 अगर दे रहा है, तो इसमें जो कॉसिक की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। कॉस की वैल्यू मान लेते हैं 1/3 दे रहा है, तो यहाँ से सेक की वैल्यू कितनी दे देगा, सेक की वैल्यू 3/1 हो जाएगी, उसी की अपोजिट। तो इस तरह से साइन कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1/sec, या सेक थीटा बराबर 1/cos। यहाँ से टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/cot होगी, या फिर cot थीटा बराबर 1/10। तो ये सारी चीज़ें भी सवाल में काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लगाने में एक चीज़ और भी है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या है, ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत इस सवाल में पड़ने वाली है। अब जैसे कर्ण सभी लोग जानते हैं, अभी अभी बताए कि 90 अंश के ठीक सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। लंब जो होता है वो जिस कोण की वैल्यू, जिस कोण के लिए निकाली जा रही है सारे मान साइन कॉस टेन कॉट, उसके ठीक सामने की भुजा लंब होती है, और बाकी जो तीसरी भुजा बची वही क्या होती है, आधार होती है। तो इस फिगर के हिसाब से अगर करें तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू जो है वो क्या है, आधार BC का स्क्वायर। तो इस सवाल को अभी आगे सॉल्व करने में हमें पाइथागोरस प्रमेय की भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी इसमें भुजाओं को निकालने के लिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा हमें पता है ये 90 डिग्री का कोण बना रही, A, B और C, जहाँ कोण B क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ से कोण B जो है वो 90 डिग्री है। अब इसमें अगर पूछे, इसकी वैल्यू दे दिया 4 और इसकी वैल्यू दे दिया 3 इकाई, 3 इकाई, ये 4 इकाई और ये 3 इकाई वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दिया है। अब पूछ रहा है कि इसके AC की वैल्यू क्या होगी। तो AC की वैल्यू समकोण त्रिभुज में बताए थे अभी अभी कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुजों की किसी एक भुजा को निकालने के लिए, अगर दो भुजाएं हमें पता हो तो तीसरी भुजा को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर यहाँ से AB की जो वैल्यू दे रखा है वो दिया है 4 इकाई, और BC की जो वैल्यू दे रखा है वो दिया है 3 इकाई। अब इसमें हमें वैल्यू निकालनी किसकी, कर्ण की, मतलब AC की। तो कर्ण का स्क्वायर अभी पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से कर्ण की जो वैल्यू है वो कितनी है, कर्ण की वैल्यू है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC, लंब की वैल्यू कितनी, लंब की वैल्यू AB का वर्ग और प्लस बेस कितना हो जाएगा BC का वर्ग। AC की वैल्यू कितनी यहाँ से नहीं पता, उसी को हमें निकालना है। AB का मान दिया हुआ है 4 इकाई मतलब 4 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 + 9, ऐड कर देंगे दोनों को
25 AC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC की जो वैल्यू मिलेगी वो √25 और AC बराबर √25 और 25 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या को अगर हम रूट के बाहर निकालें तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यही इसकी वैल्यू हो गई इकाई। तो कण की वैल्यू यहाँ से कितनी बन गई, 5 इकाई। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का यूज भुजाओं को निकालने में। यदि समकोण किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं हमें पता हो और तीसरी भुजा किसी भी 2 भुजाएं कोई भी, कभी कभी बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस अगर हमें पता है तो हम इसके परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं। कभी कभी परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दे रखा होता है तो वैल्यू हम निकालते हैं किसकी, हाइपोटेनियस की। या फिर कभी कभी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया रहता है तो किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, बेस की। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। अभी आगे सवालों में भी इसका काफ़ी यूज़ है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कल हम डिस्कस करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किसी समकोण त्रिभुज के लिए वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों पर। तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा और फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।